नमस्कार साथियों, लाडली बहन योजना से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिससे कि हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या अपडेट है और कौन सी जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी माताओं बहनों के लिए 35वीं किस्त भी जो है उसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। स्वागत है आपको ऑफिशियल ऋतिक पर, जहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग दोस्तों बात करें लाडली बहन योजना के बारे में, तो इसकी 35वीं किस्त जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अप्रैल 2026 में जो लाडली बहन योजना की 35वीं किस्त है उसे जारी कर दिया है। और अब आपके अकाउंट में 1500 रुपये आएंगे, यानी कि जो पहले अकाउंट में पैसे आपके कम आते थे 1250 के आसपास, अब 1500 रुपये कर दिए गए हैं। 1875 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत बड़ा ट्रांसफ़र करीब मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिरों जिलों में यह ताज़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां से जो मुख्यमंत्री ने सिग्नल दे दिया है और सिंगल क्लिक से ही ये पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। अब बात करते हैं कि कई सारी महिलाओं के अकाउंट में ये पैसा आया है, कई सारी के नहीं आया है। तो इसके लिए कई सारी महिलाएं जो है वो पात्रता रखती है, कई सारी अपात्रता रखती है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप इससे नहीं जुड़िए तो आप लोग जुड़िए। आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि कौन कौन सी महिलाएं इसका लाभ उठा सकती है, उसकी जानकारी भी दें। तो सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश के होने चाहिए, आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। विवाहित विधवा तलाकशुदा हैं तो उनको भी इनका लाभ मिलेगा। और परिवार की आय जो है, आपकी वार्षिक आय वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वो 5 एकड़ ज़मीन से भी कम आपकी ज़मीन होनी चाहिए। और जिनको नहीं मिलेगा वो जो है, अगर किसी परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो अविवाहित लड़कियों को भी इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। और जिनके घर में चौपहिया वाहन है, परिवार का सदस्य कोई वर्तमान या पूर्व सांसद विधायक रहा है, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो आपको एक बात ये भी बता दें कि ये किस्त जो है वो इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से ठीक पहले विशेष कार्यक्रम आयोजित में आपको दी गई है। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, आप इस योजना से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे भी कुछ कारण हैं जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़े जो है वो आपके कुल 5 कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है डीबीटी ना चालू होना। सरकारी पैसा सीधा आपके डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट यानी कि डीबीटी के जरिए भेजती है। अगर महिला के बैंक खाते में डीबीटी सेवा चालू नहीं है तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और पैसे अटक सकते हैं। और अगर बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, यानी कि जो आवश्यक चीज़ है लाडली बहन योजना से जुड़ी हुई, जिसमें पेमेंट सिस्टम से आता है, और अगर किसी महिला का आधार कार्ड उससे लिंक नहीं है तो है जो ये किस्त अटक सकती है। इसके अलावा ई-केवाईसी का भी अपडेट आपका आवश्यक है। समग्र जो आईडी होती है आधार कार्ड या ई-केवाईसी का होना सबसे बड़ी शर्त है इसकी। अगर ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो समग्र आईडी को आप आधार के डेटा में कोई अंतर, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, स्पेलिंग, ये सब कुछ सिस्टम में पेमेंट रोक देती है। इसके अलावा कई बार महिलाओं का खाता खुलवा लेती हैं और लेकिन उनके महीनों तक लेन देन नहीं होता है। इसी वजह से बैंक खाता इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो आप बैंक जाइए और वहाँ से जो है वो इसे एक्टिव जरूर करवा लें। इसके अलावा सरकार जो है वो समय समय पर वेरिफिकेशन भी करती है। अगर किसी महिला की उम्र जो है वो 60 वर्ष से अधिक हो गई और परिवार का सदस्य अगर कोई सरकारी नौकरी में आ गया है या 4 व्हीलर ले लिया है तो उनका नाम अपात्रों की सूची में डाल दिया जाएगा। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिससे कि आप लोगों को जो है वो इसके पैसे अटक सकते हैं। तो महिलाओं के लिए 35वीं किस्त जारी कर दी गई है। अगर आपके अकाउंट में अब तक नहीं है ये, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं और क्या कारण है वो हमने आपको बता दिए। और इस योजना से जुड़े कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल जरूर पूछें, हम बिल्कुल उनका जो है वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए ऑफिशियल ऋतिक से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन जरूर करें। मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।